नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज का विषय है कवरिंग ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड मेनिंजेज। तो मेनिंजेज के बारे में देखेंगे। मेनिंजेज का जो फर्स्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल ड्यूरा मैटर। तो हम लोगों ने इससे पहले जो भी नॉर्मल कवरिंग की बात किया था, मेनिंजेस के बारे में इन जनरल बात किया था कि तीनों मेनिंजेस का किस तरह से पार्ट होता है, क्या पार्ट होता है। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक जो स्पेस होते हैं, स्पेसेस इन रिलेशन टू मेनिंजेस की बात किया था। आइए शुरू करते हैं कि सेरेब्रल ड्यूरा मैटर। तो यहाँ पर सेरेब्रल ड्यूरा मैटर का क्या नाम क्यों किया पड़ा? क्योंकि यहाँ पर लोग ड्यूरा मैटर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सेरेब्रल मीन्स ब्रेन से रिलेटेड जो ड्यूरा मैटर है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो ब्रेन की कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। यही ड्यूरा मैटर जब ये ब्रेन से बाहर की तरफ निकलेगा, मीन्स फोरामेन मैग्नम से होते हुए ये निकलेगा, जब यहाँ से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकलेगा, मीन्स नेक रीजन में जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में, तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर जो है स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये इसके बाद ये ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद जब एक्सटेंड होकर डाउनवर्ड जाएगा इसके थ्रू, जब बाहर निकलेगा इसके थ्रू, तो ये स्पाइनल कार्ड बनाएगा। स्पाइनल कार्ड का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा दैट इज कॉल्ड स्पाइनल ड्यूरा मैटर। तो इसलिए यहाँ पर ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग है सेरेब्रल ड्यूरा मैटर, और वहाँ पर क्या है, स्पाइनल ड्यूरा मैटर। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, मीन्स स्पाइनल सेरेब्रल ड्यूरा मैटर के बारे में। तो देख रहे होंगे ड्यूरा और मैटर, दो टर्म है, ड्यूरा और मैटर। ड्यूरा का मीनिंग होता है कि हार्ड, ड्यूरा का मीनिंग होता है हार्ड, और मैटर मीन्स होता है मदर। मदर का मतलब होता है केयर, मीन्स हार्ड केयर। इसका मतलब कि जस्ट स्कल के बिलो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, स्कल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर बहुत ही हार्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड मदर। ड्यूरा मीन्स होता है हार्ड, मदर मीन्स होता है मैटर मीन्स मदर, ये बोलाता है हार्ड मदर। तो यहाँ देखेंगे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर क्या है, आउटर मोस्ट थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आउटर मोस्ट है, थिकेस्ट है, इन तीनों मेनिंजेस में सबसे ज़्यादा थिक होता है, एंड टफेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा टफ होता है, और ईजिली ये ब्रेक नहीं होता है। टफेस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन। उसके बाद देखते हैं कि जो देयर आर 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर, मीन्स जो ड्यूरा मैटर होता है, जो हम लोग बात करते हैं ड्यूरा मैटर की, वो 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। देख रहे हैं कौन कौन से लेयर हैं, आउटर एंड इनर। मीन्स आउटर का मतलब जैसे कि ड्यूरा मैटर ऑलरेडी जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है तीनों में, बट उस तीनों में तो हम लोग ड्यूरा मैटर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ड्यूरा मैटर भी 2 लेयर से मिलकर बना है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगा डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होगा, आउटर ड्यूरा मैटर जो होगा वो डायरेक्ट स्कल के, या जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी के चारों तरफ वो अटैचमेंट रहेगा, मीन्स इसके बेस पर भी जाएगा और इसके क्रेनियल वाल्ट के अलांग भी आउटर मोस्ट जो लेयर होगा ड्यूरा मैटर का वो अटैच रहेगा। तो देखेंगे देयर आर 2 लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर दैट इज कॉल्ड आउटर, दैट इज कॉल्ड इंडोस्टिल लेयर। तो आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर को इंडोस्टिल बोलते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट स्कल बोन के क्रेनियन कैविटी के बोनी स्ट्रक्चर से अटैच रहेगा दैट इज कॉल्ड इंडोस्टिल लेयर। तो इंडोस्टिल लेयर के बारे में देखते हैं कि सर्व्स एज एन इंटरनल पेरीऑस्टियम, मीन्स जैसे कि हम लोग कहते हैं ना पेरीऑस्टियम, तो पेरीऑस्टियम तो ये ब्रेन के चारों तरफ है, ब्रेन के चारों तरफ है पेरीऑस्टियम, एक्सटर्नल पेरीऑस्टियम बोलते हैं। और जब ये जो आउटर ड्यूरा मैटर होता है उसको हम लोग इंडोस्टिल लेयर बोलते हैं। ये किस तरह से कार्य करता है, एक्ट एज ए या सर्व्स एज ए इंटरनल पेरीऑस्टियम और इंडोस्टियम, इंडोस्टियम भी बोलते हैं। तो इसको इंटरनल पेरीऑस्टियम और इंडोस्टियम और इंडोक्रेनियम फॉर द स्कल बोन नाम देते हैं। फिर देखेंगे कि द इनर, जो इनर मीन्स जो इंडोस्टिल लेयर के जस्ट बिलो होगा, मीन्स जो लेयर, जो मिडिल लेयर होती है मेनिंजेस की, अरेक्नोइड के पास में होगा। तो इनर लेयर ड्यूरा मैटर का सेकेंड लेयर दैट इज कॉल्ड इनर लेयर, मेनिंजियल लेयर नाम देते हैं, मेनिंजियल लेयर नाम देते हैं। तो ये कह रहा है सराउंड्स द ब्रेन,
मीन्स ये ब्रेन को सराउंड करता है। मेनिंजियल लेयर इज कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल ड्यूरा मैटर। मीन्स हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि ड्यूरा मैटर कंटिन्यू होता है किसके साथ, स्पाइनल। तो इसका मेनिंजियल लेयर होता है जो कि स्पाइनल कार्ड के साथ भी जाता है। ब्रेन के साथ साथ जो लोअर डाउन एक्सटेंशन होता है रेजिकल स्पाइनल कार्ड, तो वर्टिब्रल कैनाल में स्पाइनल कार्ड होता है, तो उसके साथ साथ भी कवरिंग होती है मेनिंजियल लेयर ऑफ जो इनर लेयर होता है ड्यूरा मैटर का। तो आइए देखते हैं कि टू लेयर्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। टू लेयर्स आर फ्यूज टू ईच अदर एट ऑल प्लेसेस। मीन्स ये जो आउटर एंड इनर लेयर है, दैट इज का इंडोस्टिल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर, ये क्या होते हैं, सभी जगह लगभग लगभग फ्यूज्ड होते हैं, एक्सेप्ट वेयर। कहाँ पर फ्यूज नहीं होते हैं, वेयर क्रेनियल वेनस साइनसेस आर इनक्लोज्ड बिटवीन देम। मीन्स कहाँ पर नहीं होते, क्रेनियल वेनस साइनसेस जहाँ होते हैं वहाँ पर ये इनक्लोज नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे जो एक्स्ट्रा ये बोला जाता है कि लगभग और लगभग हर जगह ये जो हम लोग दिखाए हैं ये सेक्शन दिखाया गया है। ये सेक्शन है ब्रेन का। तो देखो ग्रीन कलर की जो लाइनिंग है ये स्कल बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस स्कल बोन के नीचे टू लेयर्ड क्या पाई जाती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग है। इसको बोलते हैं कि ये है आपका ड्यूरा मैटर का आउटर मोस्ट लाइनिंग क्या है, इंडोस्टिल लेयर, और इनर मोस्ट लाइनिंग क्या है, मेनिंजियल लेयर। तो देख रहे होंगे इस दो लाइन के बीच में एक स्पेस है। ये लगभग हर जगह ये स्पेस नहीं होता है, लगभग आपस में क्लोज कांटेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर साइनसेस की बात आती है तो सुपीरियर सजाइटल वेन्स यहाँ पर ये ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड साइनसेस। ये है साइनसेस। तो इस तरह से हम लोग बात करें कि लगभग हर जगह ये जो इंडोस्टिल लेयर हो चाहे मेनिंजियल लेयर हो, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, क्लोज्ड कांटेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ साइनसेस होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है। तो उसके बाद देखते हैं ड्यूरा मैटर के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि ड्यूरा मैटर भी टू लेयर होता है, तो उसको पहले लेयर को बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ड्यूरा मैटर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इंडोस्टील लेयर और इंडोक्रेनियम। उसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है, इंडोक्रेनियम इज कंटिन्यूअस। द इंडोक्रेनियम इज कंटिन्यूअस। कहाँ कंटिन्यूस होता है, विथ द पेरीऑस्टियम लाइनिंग द आउटसाइड ऑफ द स्कल और पेरीक्रेनियम थ्रू द सूचर्स एंड फोरामिना। मीन्स ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्कल होती है इसके चारों तरफ लाइनिंग किसकी होती है, ये होती है इंडोस्टिल लेयर की होती है। या साथ ही साथ जो होता है कि जो डिफरेंट, ये तो आपका वाल्ट ऑफ स्कल हो गया, देखेंगे बेस ऑफ स्कल पे। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा वाल्ट ऑफ स्कल के इनर लेयर पे जो होता है ये आउटर कवर होता है, साथ ही साथ बेस पर भी ये पूरा ये जगह फिटेड होता है, मीन्स पेस्ट होता है, यहाँ चिपका रहता है। लेकिन साथ साथ जो डिफरेंट फोरामिनाज हैं, ये फोरामिन मैग्नम है, ये डिफरेंट फोरामिना का हम लोग जब बात किए थे इससे पहले लेक्चर में, तो उसमें से जो नर्व पास होती हैं ब्रेन से, जब नर्व पास होंगे, डिफरेंट नर्व पास होती हैं, उस नर्व के साथ साथ भी ये आगे की तरफ बढ़ती है, मीन्स उसको भी चारों तरफ से कवर करके ही आगे बढ़ती है, मीन्स उसको आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि द पेरीऑस्टियम लाइनिंग द आउटसाइड ऑफ द स्कल और पेरीक्रेनियम थ्रू द सूचर्स एंड फोरामिना। तो देखेंगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे उसमें सेकेंड पॉइंट बी, विथ पेरियोस्टिल लाइनिंग ऑफ द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो हम लोग देखते हैं ऑर्बिट, तो ऑर्बिट जो होता है इसके अंदर भी ये लाइनिंग आ जाती है। तब सोचिए कि अभी तक कवरिंग किसके थ्रू थी, मीन्स अभी ब्रेन के अंदर कवरिंग थी, लेकिन यहाँ पर एक सूचर पाया जाता है। ये सूचर पाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर्स। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है, ये देखेंगे ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, ठीक है, ये पार्ट है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर दोनों साइड में। तो ये देखेंगे ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन कहाँ हो रहा है, ऑर्बिट में ओपन हो रहा है। तो देख रहे होंगे ऑर्बिट ओपन रहा है, ये इनर ऑर्बिट में एंट्री करके ऑर्बिट के चारों तरफ लाइन कर लेंगे, मतलब इसके चारों तरफ लाइनिंग हो जाएंगी किसकी, इंडोस्टिल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। उसके बाद देखते हैं कि
सेकेंड पॉइंट कर रहा है इट प्रोवाइड शीथ फॉर क्रेनियल नर्व, मीन्स जो भी क्रेनियल नर्व यहाँ से पास होंगे, चाहे हम लोग बात करें चाहे फोरामेन मैग्नम से, चाहे बात करें फोरामेन ओवल से, फोरामेन ओवल से बात करें तो चाहे फोरामेन मैग्नम से या फोरामेन स्पाइनोसम से, डिफरेंट फोरामेन से जो भी नर्व पास हो रही है। सपोज करिए कि ये एक नर्व पास हो रही है, ये नर्व पास हो रही है, इस नर्व के चारों तरफ जो लाइनिंग होगी इसको कवर्ड होगा शीथ के रूप में, इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा क्या चीज़, इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। तो ये जो नर्व पास हो रही है अब लोअर डाउन जाएगा, इस तरह से लोअर डाउन जाएगा, उसके चारों तरफ एक शीथ होती है या कवरिंग होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि द शीथ फ्यूज्ड विद द पेरीन्यूरियम आउटसाइड द स्कल, मीन्स जो नर्व की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेरीन्यूरियम, उसके साथ ही जो शीथ होती है फ्यूज्ड हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे इट्स आउटर सरफेस is adherent to the inner surface of the cranial bone by a number of fine fibrous and vascular process। तो इस तरह से बातें हम लोगों ने किया। इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर दैट इज आल्सो द आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इस इंडोस्टील लेयर के बाद जो उसकी जो दूसरी लेयर थी दैट इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर कहने का मतलब जो कि डायरेक्ट मेनिंजेस से रिलेटेड होते हैं, अटैच होते हैं, मीन्स मेनिंजियल लेयर का मतलब कि जो कि अरेक्नॉइड और उसके बाद उसके नीचे पाया मैटर होता है। तो वन बाय वन तीनों एक दूसरे के नीचे होते हैं। फिर देखेंगे यहाँ मेनिंजियल लेयर के बारे में क्या है, एट प्लेसेस क्या होता है मेनिंजियल लेयर, द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर इज फोल्डेड, मीन्स कुछ जगहों पर जो मेनिंजियल लेयर होता है ये फोल्ड हो जाता है, मीन्स मुड़ जाता है, अपना रास्ता बदल देता है। इट इज फोल्डेड ऑन इट सेल्फ टू फॉर्म पार्टीशन which divide the cranial cavity into compartment which lodge different parts of the brain। तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में आइए समझते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की बात हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, मीन्स ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और आप बात देख रहे हैं कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आखिरकार कौन सा स्ट्रक्चर डिवाइड करता है, तो वही मेनिंजियल लेयर है ड्यूरा मैटर का। तो इस ड्यूरा मैटर के बीच में क्या है, मेनिंजियल हेमिस्फीयर, दो मेनिंजियल हेमिस्फीयर के बीच में क्या है, ड्यूरा मैटर है। और उसके साथ साथ देख रहे होंगे डिफरेंट, मतलब कि इस मेनिंजे से मीन्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जो सेपरेशन होता है, पार्टीशन होता है बिटवीन सेरिबेलम का, इनके बीच भी मेनिंजियल जो लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर होता है वो पाया जाता है। और साथ ही साथ जो देख रहे होंगे कि ये भी जो सेरिबेलम का एक तरह से हेमिस्फीयर है, इसका मतलब हाफ पार्ट जो है राइट एक साइड का भी इसके ऊपर है। इसका मतलब कि जो सेरिबेलम सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू, सेरेब्रम से, किसके थ्रू, फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर दैट इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर, या उसके फोल्ड्स ऑफ मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और साथ ही साथ दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं वाया थ्रू मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मॉडल पेश करेंगे। ये है मॉडल आपका जो कि एक कंपार्टमेंट के रूप में इस पूरे के पूरे जो ये जिसमें ये ब्रेन लॉज कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के डिफरेंट फोल्ड हैं यहाँ पे, तो हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन इसके बारे में कहना चाहेंगे कि ये जो मॉडल है मेरे एक शिष्य ने दिया है जो कि बहुत ही क्रिएटिव माइंड का है। ईश्वर करे वो सदैव आगे बढ़े इस तरह की एक्टिविटी में और अपने शिक्षण कार्य में हमेशा आगे रहें, तो उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं कि द फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर के बारे में। तो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर क्या है इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या करता है कि ये है फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर क्या है, फाल्क्स सेरेब्राई। तो यहाँ देख रहे होंगे ये फाल्क्स सेरेब्राई दिया है। उसके बाद देखेंगे दूसरा जो फोल्ड्स है टेंटोरियम सेरेबेलाई। तो ये देखे होंगे कुछ टेंट शेप में जैसे लगता है ना टेंट में क्या होता है कुछ इस तरह से, एक जैसे बीच में एक वो पड़ गई, एक
ये हो गया। फिर ये टेंट शेप में मीन्स स्लोप होता है, स्लोप। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये दोनों साइड से क्या है, टेंट नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नीचे नीचे टेंट नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह से ये। तो इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई। दोनों साइड में क्या है, टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये है टेंटोरियम सेरेबेलाई। तो यहाँ देख रहे होंगे लिखा होगा टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो फोल्ड है दैट इज कॉल्ड फाल्क्स सेरेबेलाई। मीन्स कि जो सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर को देखेंगे, जैसा सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड लोअर साइड में इंफीरियर एस्पेक्ट में, टेंटोरियम सेरेबेलाई के इंफीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फाल्क्स सेरेबेलाई। तो देख रहे होंगे ध्यान से सेरेबेलाई है, जबकि यहाँ पर क्या था, अपर पार्ट में क्या था, फाल्क्स सेरेब्राई। मीन्स सेरेब्रम, दो सेरेब्रम हेमिस को राइट एंड लेफ्ट पार्ट को ये सेपरेट कर रहा था मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। उसके बाद देखेंगे डायफ्रैग्मा सेली। डायफ्रैग्मा सेली देख रहे होंगे। तो डायफ्रैग्मा सेली ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा, ये है डायफ्रैग्मा सेली। तो डायफ्रैग्मा सेली ये है, ये पार्ट है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ये कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे रीजन में क्या होता है कि ये जो ब्रेन होता है ये इसमें लाज करता है, मीन्स इसी में फिट रहता है। तो किस तरह से ये कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करता है, जो मेनिंजियल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से ये रहता है और इस तरह से रहता है। ये बिल्कुल बोन के बेस पे टच नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, बोन के बेस पे टच नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बिलो भी विसरा पाए जाएंगे। तो देखते हैं कि बोन के थोड़ा सा एबव मीन्स कैविटी के जो क्रेनियल कैविटी है उसके थोड़ा सा एबव ही रहेगा, मीन्स थोड़ा सा स्पेस रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको हम फिट कर देंगे इसमें, नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो इसको समझेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ साइड में, इस साइड में जो होगा, हम मान लीजिए कि ये राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो ये देखेंगे ये राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमने देखा। तो राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ये देखेंगे, इसका ये फोल्ड है। ये फोल्ड क्या है, राइट, कुछ इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर ये बनाया गया है फोल्ड। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ये सेपरेट कर रहा है, दैट इज फॉर्म बाय द, ये सेपरेटेड बाय द फाल्क्स सेरेब्राई। मीन्स दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर्स कौन सा है, फाल्क्स सेरेब्राई, दैट इज द पार्ट ऑफ फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। तो इनके बीच में होता है आपका फाल्क्स सेरेब्राई, ठीक है। अब बात करते हैं कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से फाल्क्स सेरेब्राई के थ्रू बटे हुए हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे टेंटोरियम सेरेब्राई था। तो टेंटोरियम सेरेब्राई पे क्या होता है कि जो ब्रेन का बेस होता है, ब्रेन एक्चुअली जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसी पे आके टिकते हैं, लॉज करते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसी पे टिका रहता है, इसके दोनों साइड पे। तो इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरेब्राई, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर फाल्क्स सेरेबेलाई। सेरेबेलाई मीन्स सेरिबेलम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से ऊपर इस टेंटोरियम सेरेबेलाई के एबव पोर्शन में क्या था, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, उसी के जस्ट बिलो, टेंटोरियम सेरेबेलाई के जस्ट बिलो जो ये पार्टीशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फाल्क्स, इस तरह से। तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो हेमिस्फीयर है सेरिबेलम का, उसके हाफ पार्ट को बीच में, दोनों के हाफ पार्ट के बीच में पाया जाता है फाल्क्स सेरेबेलाई। तो इस तरह से दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर को ये सेपरेट करता है। और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि आपका डायफ्रैग्मा सेली है, वहाँ पर डायफ्रैग्मा सेली ये लाइनिंग होती है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। यहाँ पर एक ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम से जो एक तरह से स्टॉक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टॉक इसके ऊपर रहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे रहती है और पिट्यूटरी ग्लैंड रहती कहाँ है, डायफ्रैग्मा सेली या सेला टर्सिका। ये है सेला टर्सिका, एक डिप्रेशन होता है, इसी पॉइंट पे जाके फिट होता है सेला टर्सिका, इस बोनी पार्ट को बोलते हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं, इस मॉडल के सहारे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि पहला जो फोल्ड है दैट इज कॉल्ड फाल्क्स सेरेब्राई, मीन्स दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड फाल्क्स सेरेब्राई। तो लार्ज सिकल सेल, तो यहाँ देख रहे होंगे कि लार्ज है और सिकल सेल है, मीन्स हंसिए के आकार का, कुछ कर्व्ड है, देखेंगे लार्ज है एंड सिकल सेल, अगर सिकल मीन्स हंसिए, ठीक है। तो लार्ज है, सिकल सेल है।
उसके बाद देखेंगे कि ऑक्यूपाइंग द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ऑक्यूपाइंग द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मीन्स दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक मीडियन पार्टीशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इनके बीच में एक तरह से मीडियन पार्टीशन प्रोवाइड करता है, तो इनके दोनों के बीच में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे इसके बारे में क्या कह रहा है कि इट हैज़ टू एंड, तो देख रहे होंगे कि ये इस तरह से ये बोन में इस तरह से होती है, स्कल बोन में। ये आपका फाल्स टेंटोरियम सेरेब्राई पोस्टीरियर स्पेक्ट में रहेगा, डायफ्राग्मा सेली एंटीरियर स्पेक्ट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेला टर्सिका पाई जाती है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इट हैज़ टू एंड्स, मीन्स इसके दो एंड हैं। दो एंड है कौन कौन से? एंटीरियर एंड, तो ये देखेंगे ये आगे की तरफ है, एंटीरियर एंड है, और ये है पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड क्या है कि नैरो होता है, तो यहाँ देख रहे होंगे नैरो होता है, और पोस्टीरियर एंड क्या है? ब्रॉड है। एंटीरियर एंड नैरो, पोस्टीरियर एंड ब्रॉड। फिर देखेंगे एंटीरियर एंड के बारे में, अटैच टू द क्रिस्टा गैलाई, जो एंटीरियर एंड होता है वो कहीं ना कहीं क्रिस्टा गैलाई से अटैच होता है। तो क्रिस्टा गैलाई यहाँ पर पाया जाता है, दैट इज अटैच टू द एंटीरियर एंड। उसके बाद देखेंगे पोस्टीरियर एंड क्या है? ब्रॉड है, तो यहाँ देख रहे होंगे पोस्टीरियर एंड ब्रॉड है, एंड अटैच्ड अलोंग द मीडियन प्लेन टू द अपर सरफेस ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्राई। तो देखेंगे यहाँ पर टेंट लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, टेंट लाइक स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है, ये टेंट लाइक स्लोप है, उसके मीडियन प्लेन पर टेंटोरियम सेरेब्राई के जो मीडियन प्लेन पर ये जो सुपीरियर सरफेस पे अटैच है, मीन्स टेंटोरियम सेरेब्राई का ये सुपीरियर सरफेस है, इसके नीचे इन्फीरियर सरफेस है। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके फाग सेरेब्राई जो भी है उसके मार्जिन के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि फाग सेरेब्राई हैज़ टू मार्जिन। तो अब हम लोगों ने देखा दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होता है नैरो होता है, पोस्टीरियर ब्रॉड होता है। और देखेंगे इसके दो मार्जिन कौन से होते हैं, ये है आपका अपर मार्जिन और ये है आपका लोअर मार्जिन। अपर मार्जिन ये अपर मार्जिन है, ये इसका लोअर मार्जिन है। तो देख रहे होंगे फाग सेरेब्राई हैज़ टू मार्जिन, अपर एंड लोअर। अपर मार्जिन के बारे में देखेंगे कॉन्वेक्स है, जैसा कि दिख रहा है ये कॉन्वेक्स होता है, एंड अटैच टू द लिप्स ऑफ सजाइटल सल्कस। तो यहाँ पर सजाइटल सल्कस पाया जाता है, उसके लिप से अटैच होता है। तो यहाँ पर सजाइटल सल्कस पाया जाता है, मीन्स जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ पर सजाइटल सल्कस पाया जाता है। तो ये है मीडियन प्लेन में सजाइटल सल्कस, इसके जस्ट अपर मोस्ट पार्ट में होता है, इसी से अटैच रहता है। ये पार्ट डायरेक्ट इससे अपर मार्जिन से अटैच हो जाता है सजाइटल सल्कस से। उसके बाद देखेंगे कि जो लोअर मार्जिन है वो क्या है, कॉनकेव एंड फ्री है। तो यहाँ पर तो अटैचमेंट होता है सजाइटल सल्कस का, और यहाँ जो होता है कॉनकेव होता है लोअर मार्जिन, लेकिन ये फ्री है, कोई अटैचमेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे द फाग सेरेब्राई, मीन्स जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो सेपरेट कर रहा है, हैज़ राइट एंड लेफ्ट सरफेस। तो देख रहे होंगे इस कंडीशन में देखेंगे अगर राइट हेमिस्फीयर की तरफ जो सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड राइट सरफेस, सेरेब्रल राइट सरफेस हो जाएगा, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर के साइड में होगा दैट इज कॉल्ड लेफ्ट सरफेस। तो यहाँ देख रहे होंगे राइट एंड लेफ्ट सरफेसेस, ईच ऑफ विच इज रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मीन्स अगर बात करें कि जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का दोनों का मीडियल सरफेस ये है, तो अगर हम बात करें राइट वाला जो है राइट जो हेमिस्फीयर के लोब से मीडियल सरफेस के साथ ये रिलेटेड होगा, जो लेफ्ट वाला होगा जो वो लेफ्ट वाला जो सरफेस है, मीन्स जो लेफ्ट सरफेस है वो लेफ्ट वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल सरफेस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बताया गया है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है हम लोग का, टेंटोरियम सेरेब्राई। तो टेंटोरियम सेरेब्राई जैसा कि नाम है, मीन्स टेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे टेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये हालांकि ये पोजीशन होती है लेकिन थोड़ा सा स्लोप होता है, टेंट लाइक इस तरह से टेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा स्लोप है नीचे की तरफ। और देखेंगे यहाँ पर टेंटोरियम सेरेब्राई, टेंट शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। तो टेंटोरियम सेरेब्राई भी क्या है, फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर है, फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा।
तो ये जो टेंट शेप स्ट्रक्चर है, जो टेंटोरियम सेरेबेलाई है, ये रूफ का काम करती है। इसका मतलब कि फ्लोर जो होता है, ये फ्लोर जो बना होता था, ये आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये देख रहे होंगे पूरा पूरा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का जो फ्लोर है ये बोनी पार्ट है, और इस पर कुछ मेनिंजेज होते हैं जो इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। उसके साथ साथ जो होता है इसका फ्लोर, इसके ऊपर हमने कहा ना कि ये जो फोल्ड्स ऑफ मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है, ये थोड़ा सा बोन के ऊपर ही रहेगा, कैविटी के ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये रूफ का काम कर रहा है। इसका मतलब टेंटोरियम सेरेबेलाई फॉर्म द रूफ ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का रूफ का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर देखेंगे इट सेपरेट। अभी किसको किसको सेपरेट करता है इसके बारे में देखेंगे। इट सेपरेट द सेरिबेलम फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम। तो ये कह रहा है कि सेरिबेलम फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। तो यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं कि ये देखेंगे कुछ इस तरह से, ये तो दो हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा है फाक सेरेब्राई, लेकिन ये जो पार्ट है इसके बीच में जाएगा, मीन्स सेरिबेलम और जो ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ये, तो इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल छोटा दिमाग तो बोलते हैं आपको सेरिबेलम को, और सेरिबेलम के एबव जो सेरेब्रम का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। तो ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज सेपरेटेड बाय द, जैसे अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड का जो टेंटोरियम सेरेब्राई इसके बीच से कुछ इस तरह से पास होगा, इसके बीच से कुछ इस तरह से जाएगा, उसमें इसके पार्ट को सेपरेट करेगा। फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या है, एंड ब्रॉडली डिवाइड द क्रेनियल कैविटी, और क्रेनियल कैविटी को डिवाइड करता है इनटू सुप्रा टेंटोरियल एंड इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस कि जब ये ये क्या करता है कि जब ये क्रेनियल फोसा है तो ये टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक रूफ का फॉर्मेशन करता है। तो रूफ का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब कि इस रूफ के बिलो जो भी स्पेस है जहाँ पर सेरिबेलम होता है, इसका हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, यहाँ सेरिबेलम पाया जाएगा नीचे की तरफ। तो ये एक तरह से क्या होगा, इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट कहलाएगा। और इसके ऊपर का जो पार्ट होगा, इसके ऊपर का जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट, सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट या फोसा की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट की बात है। सुप्रा टेंटोरियल मीन्स टेंटोरियल सेरेबेलम के टेंटोरियम सेरेब्राई के ऊपर है, और इंफ्रा टेंटोरियल जो होता है टेंटोरियल सेरेब्राई के नीचे है। उसके बाद देखेंगे द इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट। इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट मीन्स इस टेंटोरियम सेरेब्राई के नीचे क्या है कि इज़ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो हम लोग बात किया था कि यहाँ पर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है नीचे की तरफ, कंटेनिंग द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन एंड लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन और लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेंटोरियम सेरेबेलाई के बारे में देखा। उसके बाद देखेंगे हम लोग फाक्स सेरेबेलाई, मीन्स दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करें, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर सेपरेट करें, दैट इज कॉल्ड फाक्स सेरेबेलाई। तो देखेंगे स्मॉल सिकल शेप्ड फोल्ड। तो यहाँ कह रहा है स्मॉल है बट शिकल शेप्ड फोल्ड है, स्मॉल शिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। तो यहाँ देख रहे होंगे जो टेंटोरियम सेरेबेलाई के जो मीडियन प्लेन के एलांग जो इन्फीरियर सरफेस से अटैच था, दैट इज कॉल्ड फाक्स सेरेबेलाई। तो ये कह रहा है स्मॉल सिकल सेल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड इनटू द पोस्टीरियर सेरेबेलर नॉच, प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड इनटू द, मीन्स इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहीं ना कहीं पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच से देखेंगे। ये थोड़ा सा कर्व है, मीन्स कर्व होने का मतलब कि ये बैक साइड से ये एंटीरियर एस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस तरह से है। फिर देखेंगे द बेस ऑफ स्कल, द बेस ऑफ सिकल। तो बेस ऑफ सिकल इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस। तो बेस क्या है देखेंगे, ये शिकल शेप इसके भी, ये भी है, फाक्स सेरेबेलाई भी है, सिकल शेप क्या है, फाक्स सेरेब्राई भी है। तो इसका जो बेस होता है, जो अर्किस देखेंगे ये बेस जहाँ से अटैच है, तो देखेंगे द बेस ऑफ द सिकल
जो सिकल है मीन्स फाक सेरेबेलाई इज अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ inferior surface of tentorium cerebelli in the median plane। तो देख रहे होंगे टेंटोरियम सेरेबेलाई के पोस्टीरियर पार्ट पे, पोस्टीरियर साइड में, बट इन्फीरियर सरफेस के एलांग ये अटैच है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द एपेक्स ऑफ सिकल मीन्स अभी था ये चौड़ा वाला बेस था, ये पतला वाला एपेक्स है, तो ये देखेंगे इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा। द एपेक्स ऑफ द सिकल फ्रिक्वेंटली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। देख रहे होंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड है। विच आर लॉस्ट ऑन द साइड ऑफ द फोरामेन मैग्नम। तो ये जो फोरामेन मैग्नम है यहाँ पर जाके साइड बाई साइड जो है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फोरामेन मैग्नम पे समाप्त हो जाएगा, उसके साइड में जाके समाप्त हो जाएगा, मीन्स फोरामेन मैग्नम जाके अटैच हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि द पोस्टीरियर मार्जिन, तो इसके 2 मार्जिन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये एक्चुअली पोस्टीरियर पार्ट है, इधर पोस्टीरियर पार्ट है, आगे की तरफ एंटीरियर है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो इसके पोस्टीरियर मार्जिन हो जाएगा, ये है एंटीरियर साइड में, तो एंटीरियर मार्जिन हो जाएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि पोस्टीरियर मार्जिन कॉन्वेक्स एंड इज रिलेटेड टू द इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। तो ये देख रहे होंगे पोस्टीरियर मार्जिन क्या है, कॉन्वेक्स है, और यहाँ पर ब्रेन के जो फोसा होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इसको हम कहते हैं कि ये है आपका इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। तो इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से इसका पोस्टीरियर मार्जिन जाके अटैच हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि द इंटीरियर मार्जिन कॉनकेव एंड फ्री होता है। तो इंटीरियर मार्जिन क्या होता है, कॉनकेव एंड फ्री, पोस्टीरियर मार्जिन कॉन्वेक्स एंड अटैच टू द इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा जो चौथा लास्ट फोल्ड क्या है, डायफ्रैग्मा सेली। तो डायफ्रैग्मा सेली देखेंगे कहीं ना कहीं ये अटैच, ये रिलेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो डायफ्रैग्मा सेली, तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है इसके जस्ट एबव जो फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर होता है, इसके जस्ट एबव जो फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर दैट इज कॉल्ड डायफ्रैग्मा सेली। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है डायफ्रैग्मा सेली, ये डायफ्रैग्मा सेली है। तो यहाँ पर फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर कहते हैं इसे। तो देखेंगे स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल, स्मॉल है, सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है, फॉर्मिंग द रूफ ऑफ हाइपोफाइजल फोसा। तो हाइपोफाइजल फोसा या सेला टर्शिका, हाइपोफाइजियल फोसा ये है, उसका रूफ का फॉर्मेशन इसके जस्ट एबव रूफ का फॉर्मेशन क्या करता है, ये आपका डायफ्रैग्मा सेली जो लास्ट फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है। उसके बाद देखेंगे कंटेंस, इस फोसा में हाइपोफाइजल फोसा या सेला टर्शिका में क्या होता है, कंटेंस पिट्यूटरी ग्लैंड। देखेंगे एंटीरियरली मीन्स इसके एंटीरियर साइड में क्या होगा, मीन्स अगर हम बात करें इसके एंटीरियर में क्या होगा, एंटीरियरली अटैच टू द ट्यूबरकुलम सेली। तो ये आपका ट्यूबरकुलम सेली, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिया है ट्यूबरकुलम सेली है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखते रहेंगे, ये बोलते हैं ट्यूबरकुलम सेली, अटैच टू द ट्यूबरकुलम सेली। तो यहाँ पर अटैच टू द ट्यूबरकुलम सेली से अटैच है, ये है ट्यूबरकुलम सेली। उसके बाद देखेंगे पोस्टीरियरली विद द डॉर्सम सेली। तो इसको बोलते हैं डायफ्रैग्मा सेली का ये इंटीरियर पार्ट जो कहलाता है, या ट्यूबरकुलम सेली अटैच होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है डॉर्सम सेली, ये पोस्टीरियर पार्ट है, डॉर्सम सेली होता है। उसके बाद देखेंगे ऑन ईच साइड। तो ईच साइड देख रहे होंगे, ये है ईच साइड, इसके साइड बाई साइड क्या है, ऑन ईच साइड कंटिन्यूज विद द ड्यूरा मैटर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा के ड्यूरा मैटर के साथ ये कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इसके साथ ये डाउनवर्ड इस तरह से ड्यूरा मैटर अब मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ होता है। फिर देखेंगे डायफ्रैग्मा हैज़ ए सेंट्रल अपर्चर, यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल अपर्चर थ्रू विच द स्टॉक ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड पासेस। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसके सेंट्रल पार्ट में, डायफ्रैग्मा सेली के सेंट्रल पार्ट में एक
एक अपर्चर होता है। तो यहाँ से जो होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बहुत ही स्मॉल होती है, यहाँ पर नीचे की तरफ लटकी होती है और यहाँ पर जो आपका सेला टर्सिका होती है यहाँ लॉज करती है, इस जगह पे जाके वो स्थिर रहती है। तो इसका स्टॉक इसी पे टिका रहता है, दोनों का स्टॉक इसका यहाँ टिका रहता है। धन्यवाद।